हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने समांतर मार्ग निकालना सीखा था। आज की हम इस वीडियो में बहुलक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यथा प्राप्त आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए एक क्वेश्चन दे लिया है। क्या है क्वेश्चन? एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। और गोल क्या क्या है? 3, 4, 2, 3, 4, 5, 0, 1 और 3 और 3। तो दोस्तों, हमें इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है? जो किसी भी आंकड़े में बार बार अंक आता है, जिसकी यानी कि बारंबारता जितनी अधिक होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कौन से अंक की हमारी सबसे ज्यादा बारंबारता आ रही है। तो इसमें देखेंगे हम 3, 3 और 3। 3 जो है वो 4 बार आया है। यहाँ पर 3 की जो बारंबारता है वो हमारी सबसे अधिक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा बहुलक होगा दोस्तों, वो होगा 3। फिर दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक आवर्गीकृत आंकड़े लिए हैं। तो हम अब इस आवर्गीकृत आंकड़े का क्या निकालेंगे दोस्तों? बहुलक निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि पदों में या फिर आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगा। तो इस सवाल में हम देखेंगे पद जो 14 है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अधिक है। तो किसकी अधिक है? 14 की। क्यों? क्योंकि हमने इस वाली लाइन में देखा तो 4 जो है वो सबसे अधिक है। तो 4 के सामने का जो अंक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा आवर्गीकृत आंकड़े में बहुलक कितना आ गया? 14। दोस्तों, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना। तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। तो हमें इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। दोस्तों, बहुलक के लिए दोस्तों ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमें ये सूत्र याद करना है। फिर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इन सभी चीजों को हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसमें एक बहुलक वर्ग ढूंढ लेंगे। तो बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखना होगा कि कौन सा अंक सबसे अधिक है, यानी कि कौन से अंक या फिर कौन से वर्ग अंतराल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इसमें हमें नजर आ रहा है कौन सा सबसे ज्यादा अंक है? 23। तो दोस्तों, हम इस वाले को हम क्या बना देंगे? बहुलक वर्ग। जब दोस्तों हम इस बहुलक वर्ग मिल जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे? बहुलक वर्ग। जब दोस्तों हमें बहुलक वर्ग मिल जाएगा तो इस बहुलक वर्ग में जो बहुलक वर्ग वाला f होगा इसको हम मान लेंगे f1। इससे जस्ट ऊपर वाला जो होगा उसको हम मान लेंगे f0 और नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे? f2। तो बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होगी वो हमारी क्या होगी? l होगी। तो निम्न सीमा को हम क्या मान लेंगे? l। और दोस्तों, h का मान क्या होगा? इस बहुलक वर्ग में जो वर्ग अंतराल दिया है हम इसका अंतर निकाल देंगे। तो इस प्रकार 45 में से 35 जाएंगे 10। तो h का मान हमारा इसमें क्या है? 10 है। तो दोस्तों, हम इन वैल्यू को इसमें रख देंगे और आंसर ले आएंगे। तो l का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पर 35 है, तो मैं 35 रख दूंगा यहाँ पर। f1 का मान कितना है दोस्तों? 23, तो 23 माइनस f0 का मान कितना है दोस्तों? 21। 2 सूत्र के f1 का मान कितना है दोस्तों? f1 का मान है 23। f0 का मान कितना है दोस्तों? 21 और माइनस f2 का मान कितना है दोस्तों? 14 और इंटू h का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पर 10। फिर इस तरह हम सभी जो हमें यहाँ पर इस सूत्र में दिए हैं इन सभी का मान हम यहाँ पर रख देंगे।
और रखने के बाद फिर दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। 23 में से 21 जाएंगे दोस्तों, 2 बचेंगे। 23 दूनी 46, माइनस 21 और माइनस 14, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, इंटू 10, 35 प्लस 2 की गुणा 10 से करेंगे तो दोस्तों 10 दूनी 20, और 46 में से जब 35 जाएंगे 11, 46 में से 35 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे? 11। अब 11 से हम क्या करेंगे, इसमें 20 में भाग देंगे, तो 11 एकम 11, कितने बचे दोस्तों? 9, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 अट्ठे 88, 2 बचेंगे। इस प्रकार 35 प्लस जब 11 से 20 में भाग दिया तो 1.8, और कुल मिलाकर हमारा ये कितना आ जाएगा? 36.8। फिर दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान देना है, कौन सी है वो बात? 36.8। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बहुलक है वो बहुलक कितना आया? 36.8। तो 36.8 है वो हमारा क्या है? वर्षों में चल रहा है, तो दोस्तों इसमें वर्ष जरूर लगाएंगे। दोस्तों इसमें बहुलक जो होगा वो कौन सा होगा? 36.8 आया है, तो जो 36.8 है वो इस अंतराल में फंसता होगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो जो बहुलक आएगा वो हमारा इस वर्ग अंतराल में फंसता होगा, और हम इस प्रकार इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।